मोहब्बत का एक बहुत ही ख़ास तवीज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप जिसको मोहब्बत करते हैं, आप जिसके लिए बेचैन हैं, वही आपका आशिक बन जाए, तो यह तवीज़ जिस तरह समझाया जाए, जिस शर्त के साथ आपको बतलाया जाए, उसी तरह कर लें। इंशाअल्लाह जो आपसे दूर है, नाराज़ है या उसके दिल में आपकी मोहब्बत नहीं है, इंशाअल्लाह वो आपका आशिक बन जाएगा। जो मेरे भाई-बहन चैनल पर नए हैं, रूहानी इजाज़त चाहते हैं इस तावीज़ की, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का नोटिफिकेशन दबा दें और 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं, मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में वो रहते हों, अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें। दुआ एक ऐसी ताकत है जो किस्मत को बदलने की सलाहियत रखती है। हमारे हाथों में एक दुआ ऐसी ताकत है कि जो आपका मुकद्दर बना सकती है। तो दुआ जब भी मौका मिले ज़रूर किया करें, अपने लिए, दूसरों के लिए, और हमेशा अच्छी ही दुआ मांगा करें। जितनी मर्ज़ी परेशानी, तकलीफ़ हो, अल्लाह से हमेशा बेहतर ही मांगें। कभी भी अपने लिए बुरा मत सोचें, दूसरों के लिए बुरा मत सोचें। अल्लाह आप सबके लिए आसानी फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तवीज़ के बारे में कि सबसे पहले आपने पाक साफ़ हालत में हो जाना है, बावज़ू हालत में होना है। अगर गुस्ल की ज़रूरत है तो गुस्ल ज़रूर कर लें। पाक साफ़ कपड़े पहनें, जिस पर अच्छी खुशबू लगा लें, ऐसी खुशबू जिसमें अल्कोहल ना हो। पाक साफ़ जगह पे बैठना है। आपने 2 तावीज़ लिखने हैं एक ही वक़्त में। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करें। किसी भी दिन लिख सकते हैं। दिन के टाइम लिखना है, कोशिश करें किसी नमाज के बाद लिख लें। अगर दिन में टाइम नहीं होता, कोई ऐसी परेशानी, मजबूरी है, तो फिर इशा की नमाज के बाद आप इसको लिख सकते हैं। सादा कागज़ जो दोनों साइड से सादा हो, वो आपको चाहिए। ब्लैक कलर का पेन चाहिए आपको, यानी कि ब्लैक स्याही वाला पेन, जिसकी स्याही ब्लैक हो। पॉइंटर ले सकते हैं, बॉल पेन ले सकते हैं, मार्कर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लिखने से पहले सदका खैरात लाज़मी कीजिएगा, जो भी आपकी इस्तात हो। जिस कमरे में बैठ के लिखना है, उस कमरे में किसी जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत ना हो, कोई छोटा बच्चा जो 7-8 साल से छोटा या इतनी एज का हो, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं आप। जो मेरी बहनें लिखेंगी, वो भी ख़ास दिनों में नहीं लिख सकती। सफाई का लाज़मी ख़्याल रखना है और जायज़ मोहब्बत के लिए लिखना है, नाजायज़ मोहब्बत के लिए नहीं लिखना। मियाँ बीवी मोहब्बत में लिख सकते हैं, निकाह का इरादा है, लिख सकते हैं। बच्चे माँ बाप की मोहब्बत के लिए, माँ बाप अपने बच्चों की मोहब्बत के लिए भी लिख सकते हैं। चाहे वो 7 समुंदर पार है जिसके लिए लिखना है, लेकिन जायज़ मोहब्बत हो तो सबको इजाज़त है, आप लिख सकते हैं। अब आपने 2 तवीज़ बनाने हैं। सबसे पहले जो खाका आपको नज़र आ रहा है तवीज़ का, इसी तरह एक शक्ल बना लें, एक मुरब्बा शक्ल का लिख लें। तो आपने सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। खूबसूरत करके लिखना है, जल्दबाजी में और गंदा-मंदा नहीं लिखना। ज़रा खूबसूरत करके लिखिएगा। किसी से भी लिखवा सकते हैं, अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें। उसके बाद या वलीयु चारों साइडों पे लिखा हुआ है, तो आपने सबसे पहले जो दाईं साइड ऊपर वाली साइड है या वलीयु वहाँ लिख लें। उसके बाद जो लेफ़्ट साइड है ऊपर या वलीयु वहाँ लिख लें। फिर नीचे राइट साइड पे लिखें और फिर नीचे लेफ़्ट साइड पे लिख लें या वलीयु, ठीक है? इस तरह आपने चारों खानों पे लिख लेना है। उसके बाद जिस तरह लिखा हुआ है नाम मतलूब बमा वालदा, यहाँ पे आपने जिसके लिए तवीज़ लिख रहे हैं, उसका नाम बिन माँ का नाम लिखना है। अगर औरत के लिए लिख रहे हैं आप, तो नाम बिनते माँ का नाम।
اس کے درمیان میں جو گول سا دائرہ ہے ادھر الہب لکھا ہے تو آپ نے وہاں پہ الہب لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد نیچے اپنا نام بن ماں کا نام، اگر آپ عورت ہیں تو نام بنتے ماں کا نام، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ فرق آپ نے ضرور ڈالنا ہے۔ جب تویز لکھ لیے دونوں اسی طرح تو آپ نے دونوں تویز فولڈ کرنے ہیں، اوپر موم جامہ جسے ہم پولی بیگ بھی کہتے ہیں یا ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کر لیں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے۔ تو دونوں کو آپ بلیک کلر کے کپڑے میں یا گرین کلر کے کپڑے میں لپیٹ سکتے ہیں، اگر چمڑے میں کرنا چاہیں تو چمڑے میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے بلیک کلر کے یا گرین کلر کے کپڑے میں ان کو لپیٹ لیا تو ایک تویز کو آپ نے کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا ہے، چاہے وہ گھر میں رکھیں چاہے باہر رکھیں، کم از کم 10 کلو وزنی چیز ہو، لیکن ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں پہ کوئی گزرتا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تویز رکھیں اوپر کوئی چیز رکھیں اور اوپر کوئی پاؤں رکھ کے گزر رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے، گھر کے اندر، چھت پہ، جہاں آپ کا دل کرے وزنی چیز کے نیچے رکھ لیں۔ اور جو دوسرا تویز ہے وہ کسی پھلدار درخت کے ساتھ لٹکا دیجیے گا، پھول والا درخت ہو یا پھلدار ہو، کیلیں نہ لگی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ لٹکانا ہے، ایسی جگہ جہاں کوئی اتارے نہ، یہ خیال رکھنا، اور جہاں پہ اسے تھوڑی بہت ہوا لگتی رہے اور وہ ہلتا رہے، کسی ڈوری کے ساتھ، کسی دھاگے کے ساتھ اس کو آپ وہاں پر باندھ دیں۔